बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आने वाले दिन जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। खान साहब ने जो उखाड़ पुछाड़ का सिलसिला शुरू किया है वो ऐसे ही नहीं किया, इसको इजी ना लें। तो आने वाले दिनों की तैयारी जो है वो करें। वो जेल में बैठा हुआ जो है वो शख्स, गेम प्लान जो है वो सारा दिन उनको यही काम होता है कि कौन कौन सा गेम प्लान जो है क्या करना। आवाम से तो मिलना जुलना है नहीं, तन्हाई में ही रहना। तो तन्हाई में फिर बंदा इसी किस्म के जो सिलसिले जो हैं वो शुरू करता। तो उन्होंने प्लानिंग जो है वो सारी की हुई है और कौन कौन सी टीम जो है वो उतारनी है, एग्रेसिवली खेलना, बैट्समैन ज़्यादा रखने हैं या कम रखने हैं, बॉलर्स ज़्यादा रखने हैं या कम रखने हैं, क्या क्या करना है। तो उसमें ऑलराउंडर कितने होने चाहिए, इस किस्म की प्लानिंग खान साहब ने सारी ज़िंदगी की है। और अभी उनका जो है वो सिलसिला जो है, ये सितारे जो जाहिर कर रहे हैं मुझे, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, ये एस्ट्रो पॉलिटिकल चैनल है, तो इसमें इस किस्म की बातें जो हैं वही चलती हैं। अब देखें, मरीख की शिद्दत बढ़ने से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो सख्त तसादम का ख़तरा है। जलसे होंगे, जुलूस होंगे, धरना होगा, शिद्दत होगी और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो झड़पें हैं वो भी होंगी। अवामी जज्बात जो हैं वो भड़केंगे। बड़े पैमाने पर एहतजाज मुल्क की सतह पर भी फैल सकता है, जिसके नतीजे में हुकूमत को दबाव का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लें कि हुकूमत को पैरालाइज करना है, पैरालाइज होना है हुकूमत ने इस फरवरी में। और मार्च में भी सिचुएशन जो है वो, मार्च में तो खैर रिज़ल्ट निकलेगा, लेकिन जो जंगो जदल है वो जाहिर कर रहे हैं सितारे के 5 फरवरी के बाद जो है वो इस किस्म के हालात जो है वो पैदा होने जा रहे हैं। अब जोल का असर जो है वो बढ़ने से ताकतवर इदारे जो हैं वो ज़्यादा सख्त इकदाम कर सकते हैं। सख्त इकदाम का मतलब जो है वो आपको पता ही है कि सबसे सख्त इकदाम जो है वो क्या हो सकता है। अगर सियासी इंतशार जो है वो काबू से बाहर हुआ तो फिर फौरी तौर पर अबूरी सेटअप भी आएगा। उसका अंदिया जो है वो भी अदारे दे सकते हैं कि जी इसको लड़ाई झगड़े को ख़त्म करें, मुल्क के पल्ले पहले भी कुछ नहीं रह गया। तो ये है कि कोई अबूरी हुकूमत जो है वो आ सकती है, या पसे पर्दा हुकूमत की तब्दीली में कुछ किरदार जो है वो भी अदा किया जा सकता है। आला सतह पर सिविल क़यादत के साथ इदारों के जो ताल्लुकात हैं वो इख्तलाफात का शिकार जो हैं वो खुलकर सामने आ सकते हैं। तो उसकी वजह से मज़ीद सिचुएशन जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो पैदा होगी। अब पार्टियों में इंतशार भी है और अंदरूनी तौर पर बगावतें भी हैं। अब देखें, मरीख के जो असरात हैं ये सियासी जमातों के अंदर दरारें जो हैं वो डालेंगे। ख़ास तौर पर हुकूमती इत्तेहाद जो है वो उसमें इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। अपोजिशन की बड़ी जमातें, मसलन अपोजिशन क्या है, अपोजिशन तो सिर्फ PTI है, उसके अंदर भी गिरोहबंदी मुमकिन है, जिससे नई सियासी क़यादत जो है वो भी उभर सकती है। पार्लियामेंट में अहम फैसले और कानून साजी भी गैर मुतवक्को अंदाज में तब्दील हो सकती है और कुछ वज़रा अरकान असम्बली ये भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं। तो जब कोई चीज़ प्रॉब्लम में होती है तो फिर वो चूहे तो इधर उधर छलांगे लगा के गायब हो जाते हैं कि जी ये कश्ती डूबने लगी है तो निकल जाओ यहाँ से। अब अदलिया और ब्यूरोक्रेसी पर दबाव है। देखें, ज़ोहल का असर जो है वो अदलिया पर भी गैर मामूली दबाव आएगा। अदालतें सख्त और मुतनाज़ा फ़ैसले जो हैं वो भी दे सकेंगी। ज़ाहिर है जब दबाव है तो फिर क्या है, फ़ैसला लिख के लगा के रख लें कि जी सुना दे होते बस ठीक है। आला सतह के अदालती फ़ैसले जो हैं वो सियासी बहरान को मज़ीद बढ़ा सकते हैं, जिससे हुकूमत और अपोजिशन में से किसी एक को शदीद नुकसान भी हो सकता है। ब्यूरोक्रेसी में ये इसमें यही है कि एक फरीक को अगर नुकसान हो गया तो दूसरे को फिर ऑटोमेटिकली फ़ायदा हो गया। ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसमें भी तकसीम नज़र आएगी। जब हालात ख़राब होते हैं तो फिर ब्यूरोक्रेसी जो है वो बैठ जाती है। जब खान साहब के जो आखिरी दिन थे तो जैसे ब्यूरोक्रेसी थी वो कोई आर्डर पास करते थे, कोई ओबे ही नहीं करता था
कि अब ये जा रहे हैं, अभी अगलों ने आना है, तो ना उनकी बात मान सकते हैं ना उनकी बात मान सकते हैं। वो डेफर ही कर देते हैं जो भी कोई आर्डर आता है, या अच्छा जी चलो ठीक है कल देखेंगे, वो जी फलाना मसला हो गया सी जिसकी वजह से ये नहीं हुआ। दरअसल वक्त जो है वो डंग टपाऊ पॉलिसी जो है वो ब्यूरोक्रेसी इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है, ये प्रॉपर वर्ड है इसके लिए। अब मरीख की शिद्दत जो है वो अगर बढ़ेगी तो देखें इसमें अदम एतमाद भी आ सकती है। जब सेटअप चेंज करना है उसमें कई चीज़ें ऑप्शन जो हैं वो 5-6 ऑप्शन जो हैं वो स्टैंड बाई रखी हुई होती हैं कि इसको सेटअप को जो है वो नया सेटअप लाया जाए, या कोई अदम एतमाद पेश करके दूसरी पार्टी जो है वो उसकी ली जाए, और कुछ हमवतन जो हैं वो भी आ सकते हैं। सियासी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करने के लिए जो कबल उस वक्त इंतखाबात का ऐलान, अबूरी सेटअप, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन चीज़ों के इम्कानात जो हैं वो मार्च में हैं। कुछ ताकतवर शख्सियात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, अपोजिशन किसी नए सेटअप के लिए पसे पर्दा जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके नतीजे में जो भी कुछ फ़ैसला होगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त जो है वो भी आ सकता है। अब अगर ज़ोहल और मरीख का असर मज़ीद बढ़ा तो पाकिस्तान में सियासी निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर मुस्तहकम हो सकता है, जिसके नतीजे में हुकूमत को गैर मुतवक्को फ़ैसले जो हैं वो लेने पड़ेंगे। अब इसमें कौन कौन सा खेल, सियासी खेल जो है ये इदारे जो हैं वो मज़ीद उस पर असरअंदाज होंगे। अवामी सतह पर बगावत, धरने, तहरीकें ये भी शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं, और ये मुल्क को ये चीज़ें जो हैं ये किसी नाजुक मोड़ की तरफ जो है वो लेके जा सकती हैं। तो एहतजाज तुम्हारा हमें किस मोड़ पे ले आया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।